A very good morning to everyone. सभी को बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। अ, मैं रीडर्स और राइटर्स क्लब की तरफ से, लिटरेचर आर्ट्स एकेडमी की तरफ से और अपने और देविका जी की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। I'm very happy that today I'm here with देविका। उनकी प्यारी सी किताब जो उन्होंने बहुत दिल से लिखी है, जिसका नाम है मेघना, उसका हम आज वर्चुअल लॉन्च कर रहे हैं। और देविका जी हमारे साथ हैं अपनी यात्रा को शेयर करने के लिए, अपनी किताब को लिखने का उनकी जो यात्रा रही उसके बारे में बताने के लिए, और कुछ गुफ्तगू उनकी जिंदगी, उनकी आर्टिस्टिक perseverance that she has been going through, उन सब चीजों को, और वो क्या सोचती हैं कला के बारे में और अलग अलग चीजों के बारे में। देविका जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू लॉन्च द बुक। इट्स अ प्लेजर। ये किताब मेरे भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये नाटक के बारे में है, उसकी यात्रा के बारे में है, उसके अलग अलग के बारे में है, और एक एक्टर डायरेक्टर होने के नाते और पूरी जिंदगी इसी काम में रुझे रहने के नाते मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आपकी किताब पढ़ने को मिली, और आज हम उसका लॉन्च एक साथ मिलके कर रहे हैं। देविका, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अ, कुछ बातें हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत के बारे में बताएं, कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, कैसे थी आपकी बचपन की यात्रा, या मीठी थी या उसके खट्टे मीठे अनुभव, वो क्या चीजें थी जिन्होंने आपको वो बनाया जो आज आप हैं। जरूर। तो पहले बार तो मैं रीडर्स एंड राइटर्स क्लब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एंड आपका रमनजीत जी कि यू एक्सेप्टेड टू लॉन्च माय बुक एंड इट्स अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू शेयर द स्टेज विथ यू। तो मैं यही कहूंगी, जैसे आपने मेरे से पूछा, तो मेरी जिंदगी की यात्रा शुरू हुई। आई वॉज बोर्न इन चंडीगढ़ और माय फादर वाज इन द आर्मी। तो हम हर 1.5 साल में पापा की पोस्टिंग हो जाती थी। और मैं स्कूल लेवल से प्री प्राइमरी से मैं स्टेज पे एक्ट करती थी, लाइक फैशन फैंसी ड्रेस में पार्ट लेना, स्कूल के फंक्शन में पार्ट लेना, कॉलोनी के फंक्शन में पार्ट लेना। और ऐसा भी होता था कि फिर थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी रुचि बढ़ी। मैंने लिखना शुरू किया 13 साल की उम्र में। तभी से मुझे लगा कि आई हैव समथिंग डिफरेंट, कि मुझ में ऑब्जर्वेशन स्किल है। और लोगों को मेरी कविताएं बहुत अच्छी लगने लगी। मेरी कविता स्कूल के मैगजीन में छपने लगी। मैं जब नाटक में भाग लेती थी तो लोग मेरे एक्टिंग स्किल्स को बहुत सराहते थे और बहुत अच्छा बोलते थे कि आप अच्छा कर रही हो, आप में बहुत पोटेंशियल है। तो मैंने बोला कि ठीक है, इसमें करने ये एक्टिंग करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। और कभी ऐसा नहीं लगा कि somebody is forcing me to do something। ठीक है, पढ़ाई करते थे वो भी रो पीट के कर लिया था हमने, बट जब मैं स्टेज पे जाती थी ऐसा लगता, एक खुला एहसास होता था मन में, खुलेपन का एहसास। और ऐसा था कि जिंदगी से कुछ और बातचीत हो रही है। तो right from a young age I was fascinated by the world of theater। मुझे सिनेमा उतना पसंद नहीं आया जितना थिएटर पसंद आया। मैं बहुत नाटक देखने लगी एंड मैंने उसके बाद धीरे धीरे आफ्टर ग्रेजुएशन आई टुक इट अप सीरियसली। मैं आई स्टार्टेड अटेंडिंग वर्कशॉप्स। मैं वर्कशॉप में जाने लगी। आई वर्कड विद द ग्रेट्स ऑफ थिएटर, लाइक आई इंटरैक्टेड विद गिरीश कर्नाड साहब, then Rajat Kapoor, and I also participated in THESPO, which is a youth theater workshop by Alec Padamse's son, Prasad Padamse। तो इस तरह से थिएटर के वजह से मुझे बहुत
खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, एंड आई गॉट अ चांस टू नो माई सेल्फ। वो एक होती है ना किसी, और जब मैं, मेरा पहला परफॉर्मेंस था, जब मैंने लोगों को, दर्शकों की तालियां सुनी। कितनी उम्र में आपका पहला परफॉर्मेंस था? मेरा पहला परफॉर्मेंस था 12 साल की उम्र में, पहला स्टेज परफॉर्मेंस। उससे पहले फैंसी ड्रेस वगैरह किया था, बट थिएटर परफॉर्मेंस एक्टिंग वाइज इट वाज एट 12 इयर्स ऑफ एज। तब मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, मैंने कुछ किया भी नहीं पर मैं लोगों के मन को छू गई। ये तो बहुत अच्छा एहसास है, बहुत अजीब सा है एहसास है। तो मैंने कहा इसको परस्यू करना चाहिए, एंड आई वेंट इनटू अ वर्ल्ड व्हिच वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, बिकॉज वहां पे कोई भेदभाव नहीं है, थिएटर में कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप में काबिलियत है, तो आप अपने आप को परख लो, और हर हर किरदार, हर चरित्र आपके मानसिकता में कुछ न कुछ बदलाव लाता है। तो यही थिएटर का योगदान रहा है मेरे जिंदगी में। एंड आई हैव, मैं आजकल कहती हूँ लोगों से कि आई एम ऑल्सो वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, बट मैं ये बोलती हूँ कि अगर मेरी जॉब चली जाए मुझे उतना दुख नहीं होगा कि अगर मुझसे थिएटर अलग कर दे। मैं मरी जाऊंगी, मैं मरी जाऊंगी अगर थिएटर अलग कर दे। तो मैं ये इस पल में आपकी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। देविका दास जी एक लेखिका, कवयित्री और अभिनेत्री हैं। देविका रचनात्मक लेखन और थिएटर के लिए अपने जुनून की ओर काम करती हैं, और वो जुनून हमें देखने को मिल रहा है उनकी बातों में। वर्तमान में 15 वर्षों से अधिक रंगमंच में अनुभव के साथ वह हैदराबाद में एक युवा थिएटर समूह नवरसा, राइट, नवरसा की निर्देशक हैं। उनकी किताब द माइंड गेम ब्लू रोज पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित एवं राष्ट्रीय बेस्ट सेलर है और लंदन बुक स्टोर पर भी उपलब्ध है। बहुत बहुत मुबारक इस बात के लिए देविका जी। शुक्रिया। प्रकाशित देविका ने कई पत्रिकाओं के लिए लघु कथा लिखी है अथवा कई साहित्य गोष्ठियों में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। साथ ही देविका को चलचित्र वाटरमैन, द नेम इज वाटरमैन, परिचालक अंशुल सिन्हा के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है। साहित्य पुरस्कार टॉप 100 ऑथर्स ऑफ इंडिया, इंडियन आवाज, नारी सम्मान 2020, लिटरामा, वक्ता का अवसर साहित्यिक उत्सव हैदराबाद, कोची, द ग्रेट इंडियन बुक टूर, वर्ल्ड बुक फेयर 2018 एंड टेड सर्कल्स। आपकी उपलब्धियों के लिए और इतनी खूबसूरत यात्रा के लिए बहुत बहुत मुबारक। तो आगे आप जानती हैं कि मैं भी चंडीगढ़ की हूँ, वहाँ पैदा हुई और वहाँ मेरी परवरिश हुई, और पद्मश्री नीलम मान सिंह चौधरी जी मेरी गुरु रही हैं, अगर आपने कभी उनका काम देखा। मैंने उनका वर्कशॉप भी किया है दिल्ली में। लवली, एक्सीलेंट। तो हम पहुंचे थे देविका के 12 साल की उम्र में आपकी पहली परफॉर्मेंस रही और आप नाटक से जुड़ती गई, यहाँ तक कि अभी नाटक आपकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है कि अगर वो हिस्सा आपसे छीन लिया तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी अधूरी है, राइट। तो आइए इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। आपने कहा कि आपने क्वसर के साथ काम किया है और उससे पहले उनसे भी बड़े मतलब मास्टर्स के साथ आपने शिक्षा ग्रहण की, और आपने अभी मेरे साथ शेयर किया कि आप 300 से ऊपर वर्कशॉप्स अलग अलग मास्टर्स के साथ कर चुकी हैं। तो थोड़ा सा हमें इस नाट्य में जो आपने शिक्षण प्राप्त किया अलग अलग लोगों से, उसके बारे में बताइए। जरूर। तो जैसे मैंने कहा कि ग्रेजुएशन से मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन थिएटर स्टार्ट हुई। तो मैंने
मेरी पहली वर्कशॉप जागृति थिएटर अरुंधति राजा के साथ थी। उसके बाद बैंगलोर में मैंने 5 साल बहुत थिएटर किया, अलग अलग उसी दौरान मैं रंगशंकर में परफॉर्मेंसेस देखने जाती थी, वर्कशॉप्स अटेंड किए, करीब 400 अभी 15-16 सालों में मैंने कभी करीब 400 से ज्यादा वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं। तो मुझे मुझे लगता है कि इवन दो आई हैव नॉट टेकन फॉर्मल एजुकेशन, मेरे पास कोई मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री नहीं है, मेरे को ये जो वर्कशॉप्स ने जो मेरे को सिखाया है, जो मास्टर्स ने सिखाया है, आई थिंक दैट इज मोर वैल्यूएबल टू मी देन अ फॉर्मल सर्टिफिकेट। बिकॉज मैंने 1 साल गैप भी लिया था अपने पढ़ाई और कॉर्पोरेट जिंदगी के बीच में। मैंने 1 साल मैंने एनएसडी के लिए अप्लाई किया, मैंने एफटीआई के लिए भी अप्लाई किया, बिकॉज आई सीरियसली वांटेड टू टेक अप एक्टिंग एज अ करियर। उसके बाद मुझे पता चला कि ठीक है, 3 साल मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया उधर कि अगर 3 साल मैं एक ही जगह से पढ़ी और उसके ऑपोजिट अगर मैं 3 साल अलग अलग मास्टरों से सीखी, कौन सा ज्यादा लाभदायक होगा। सो आई गॉट द आंसर दैट प्लीज अटेंड वर्कशॉप्स इन दोस 3 years। तो मैंने वही किया, दैट बिकेम माय रूटीन। मैं हर वीकेंड पे वर्कशॉप्स में करती थी। मेरा करीब 2 months का मिनिमम पीरियड होता है किसी एक थिएटर ग्रुप का वर्कशॉप के लिए। तो आप मेरे को और कुछ किसी वर्कशॉप में नहीं देखेंगे बट अ थिएटर वर्कशॉप। मेरे पास अगर फ्री टाइम हो, मेरे पास अगर कोई काम ना हो, तो मैं थिएटर वर्कशॉप में मिलूंगी आपको। तो ऐसा मेरा तो करीब 2005 आई स्टार्टेड और अभी आप देखिए 2021। तो जिंदगी का सफर अभी तक बहुत अच्छा रहा है। कितना सीखा है मैंने अलग अलग मास्टरों से। अब मेरे सारे गुरुजी जितने भी गुरुजी हैं, उन सबका की दुआएं मुझे मिली है कि मैं जहाँ हूँ आज, मैं अपनी काबिलियत को साबित कर पा रही हूँ। तो ये सब उन गुरुजियों का आशीर्वाद है। एकदम गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है देविका, बिकॉज ये कलाएं ऐसी हैं जिसमें जब तक अपने आप को ओत प्रोत नहीं कर लेते हम लोग, तब तक सफलता नहीं मिल सकती, तब तक हम उसकी यात्रा पे भी नहीं निकल सकते। सो गुरु का आशीर्वाद एकदम बहुत जरूरी है। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि अगर कोई कलाकार बनना चाहता है तो पहली बात, हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहें। कभी भी आप ये ना समझे कि आपने सब कुछ सीख लिया है, बिकॉज आर्ट इज इवॉल्विंग। हम ये कभी नहीं बोल सकते हैं। जैसे जिंदगी की एक्सपीरियंसेस अलग अलग होती हैं, हमारी भावनाएं अलग होती है, उसी तरह एक कला भी बदल जाती है समय के साथ। तो हमें कभी भी ये वी शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। We have to be a student for life if we want to keep on growing। क्योंकि जिस दिन हमें ये एहसास हो गया या ये महसूस होने लगा कि हमें सब कुछ आ गया है, तो अगर सब कुछ आ गया फिर तो आगे गुजरने का समय आ गया है। तो चलिए थोड़ा सा आपकी किताब की तरफ बढ़ते हैं। आपने मेघना, और ये किताब मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगी। मेघना किताब इन्होंने लिखी है और बहुत ही प्यारा और सुंदर कवर है इसका। और आप जरूर दर्शकों को बताइएगा कि ये उनको कहाँ पे मिल सकती है। सो मेघना लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपकी जर्नी एकदम यात्रा इससे कनेक्टेड है, मीनिंग थिएटर से, और लेकिन मैं आपके शब्दों में सुनना चाहती हूँ। तो मेघना लिखने की प्रेरणा, पहली बार मेघना लिखने से पहले मैं माय राइट जर्नी एज एन ऑथर स्टार्टेड विद नॉन फिक्शन। तो द माइंड गेम इज अ नॉन फिक्शन बुक ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उसके बाद मेघना का आई वांटेड टू राइट समथिंग इन फिक्शन और मुझे हिंदी में लिखना था। मैं तो पहले मैंने सोचा कि
और मैं ये भी लोगों को बताना चाहती थी कि क्रिएटिव आर्ट्स इज अ लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म, एंड देयर इज, अभी भी अगर हम 21वीं सदी में हैं, अभी भी लोग कमर्शियल सक्सेस के लिए क्रिएटिव आर्ट्स को चुनते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर हम यूट्यूब में अपना वीडियो डालेंगे या टिकटॉक वीडियो बनाएंगे और उसमें से लाइक्स आएंगे तो हम सुपरस्टार बन जाएंगे। लोगों की आशा अभी भी सुपरस्टार बनने की है, वो कला सीखने के लिए नहीं है। तो मुझे ये भी बताना था लोगों को कि कला कला एक ऐसी चीज है जो अगर आप सीखोगे, और नाटक अभिनय एक ऐसी कला है, अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपके जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा। पर मुझे ये भी था कि मैं भाषण नहीं देना चाहती थी लोगों को, तो इसलिए मैंने इसको एज अ फिक्शन लिखा, और मेरे कैरेक्टर के थ्रू, मेघना के थ्रू मैं ये कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि क्रिएटिव आर्ट्स इज अ गुड चॉइस, आर्ट्स इज अ गुड चॉइस। आपको हमेशा इंजीनियर या डॉक्टर या एमबीए करने की जरूरत नहीं है। आप एक आर्टिस्ट होके भी अपनी अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। आपका नजरिया बदल जाएगा, और जो संतुष्टि और खुशी आपको मिलती है एक आर्टिस्ट बनकर, वो और किसी प्रोफेशन में नहीं है, वो और कोई प्रोफेशन नहीं दे सकता। कहते हैं क्योंकि ना, कला you become a full complete individual when art comes into your life. बहुत खूब, बिकॉज कला एक ऐसा स्रोत है जिससे हमें खुद को जानने का मौका मिलता है। मैं फॉर्मली थोड़ा सा किताब के बारे में पढ़ती हूँ। कहानी की मुख्य किरदार अभिनेत्री मेघना सहाय हैं, जिन्होंने पुरुष प्रधान समाज द्वारा लगाए गए बंधनों की फिक्र ना करते हुए रंगमंच की दुनिया में अपना स्थान बनाया है। कलकत्ता में बैठे हुए मुझे ऐसी लाइन से यहाँ की नटी विनोदनी की कहानी याद आती है। हाँ। कहानी की शुरुआत मेघना सहाय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने से होती है, और साथ में यादों की डगर पर एक सफर शुरू होता है। तो देविका, थोड़ा सा हमें इस किरदार के बारे में बताइए। वो कैसी हैं, क्या सोचती हैं, और उनकी जिंदगी इस किताब में कैसी रही? तो मेघना का किरदार जब मैंने क्रिएट किया तो थोड़ी सी झलक मेरे अपने जिंदगी की भी मेघना के किरदार में आती है। लाइक आई हैव लिव्ड माय लाइफ वेरी इंडिपेंडेंटली। मैं अभी जितने भी डिसीजंस हैं मेरे लाइफ के, मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया है उसके लिए। और आई थिंक इसका बहुत बड़ा योगदान क्रिएटिव आर्ट्स को जाता है, क्योंकि it helped me become open minded and not really restrict myself. तो ऐसा है कि, तो मेघना का किरदार भी ऐसा है कि वो करना चाहती है, वो अपने पोटेंशियल को टेस्ट करना चाहती है, अपने आप को साबित करना चाहती है, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए, स्वयं को ये करना। शी वांट्स टू टेस्ट हर पोटेंशियल फॉर हर एबिलिटी, शी वांट्स टू टेस्ट हरसेल्फ। तो यही यही मेघना का किरदार है। और एक है कि कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, इंसानी जज्बात महसूस करना कभी कभार हम भूल जाते हैं। तो मेघना का किरदार इंसानी जज्बात को भी ध्यान में रखता है, और पर अपने लक्ष्य से हटता नहीं है। तो ऐसा है। और उनकी जो लाइफ चॉइसेस रही हैं, वो कभी भी उसको रिग्रेट नहीं करती। एंड द सेम थिंग अप्लाइज फॉर मी ऑल्सो। तो मैं ये कहूंगी कि मेघना इज अ वेरी इंडिपेंडेंट लेडी, शी इज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, शी बिकेम फेमस, बहुत पॉपुलर हुई वो, बट वो फेम कभी भी उनके सर नहीं चढ़ा। वो हमेशा शी वॉज ग्राउंडेड एंड शी वॉन्टेड टू डू मोर। और एक चैप्टर इसमें ये भी है जहाँ पे वो प्रतीक से प्यार करती थी, पर प्रतीक किसी और से प्यार करने लगे। सो शी हैप्पीली सैक्रिफाइसेस हर लव
तो ऐसा नहीं है कि प्यार, हम हमेशा प्यार करने से प्यार का मतलब छीनना नहीं होता है, प्यार का मतलब देना होता है। प्यार का मतलब है, अगर आप जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी बरकरार रखना चाहते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है, तो मेघना भी वही करती है। प्रतीक की खुशी के लिए वो अपना प्यार भूल जाती है, पर वो बाद में सेटल नहीं करती, क्योंकि वो प्रतीक के साथ सच्चा प्यार करती थी और उसी की यादों के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारती है। तो दिस इज अ फिक्टिशियस पार्ट, दिस हैजंट हैपेंड इन माय लाइफ। सो आप क्या दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी कि आप शादीशुदा हैं या आप भी सिंगल हैं मेघना की तरह? मैं भी सिंगल हूँ मेघना की तरह, और मैं कहीं ना कहीं कहते हैं ना, अभी नाउ अभी थिएटर की वजह से और राइटिंग के वजह से माय थॉट्स आर सराउंडिंग मी, तो मुझे कभी भी किसी और इंसान की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। तो आई एम इंडिपेंडेंट, आई स्टे इन हैदराबाद, और मैं अभी सिंगल ही हूँ। बट ठीक है, द विंडो इज ओपन, अगर कोई झांकता है तो ठीक है। आई थिंक ये सब जिंदगी के बहुत प्यारे प्यारे पहलू हैं, और एक कलाकार क्योंकि वो अपने अंदर की संपूर्णता को पहचानने लगता है, तो इसलिए दूसरे की, बाहर की कोई चीज या व्यक्ति या कोई अनुभव हमें पूरा करे, उसकी कमी, उसकी जरूरत नहीं रहती। जरूर तो मैं आपको उस स्थिति में पाती हूँ जो कि बहुत प्यारी स्टेज है लाइफ की, जहां हम अपने आप को संपूर्ण पाते हैं, हम पूरी दुनिया को अपने अंदर समाये हुए लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमें जो भी लोग मिलते हैं या जो भी अनुभव होते हैं, वो उसके भी ऊपर के हैं, उसके आगे के हैं, पर उनके बिना कुछ अधूरा नहीं है। एकदम सही। बहुत खूब। I think this is a good moment to share a few excerpts from the book. कुछ पढ़ के थैंक सुनाते हैं दर्शकों को किताब से। मैं यू। पेज 19 से, जिस चैप्टर का नाम है, इन्होंने चैप्टर्स के भी बहुत प्यारे नाम दिए हैं। 2 जनवरी 2016 नई दिल्ली, नवंबर 12 1970, यस यस। मेगा थिएटर कार्यशाला, पहला कदम सपने की ओर, काला साया, 26 जून 1976, पहली मुलाकात, 16 नवंबर 2006. So few chapters are marked with dates which are significant dates, और कुछ chapters के बहुत प्यारे नाम हैं। So एक एक्सर्प्ट मैं पढ़ना चाहूंगी और फिर मैं देविका जी से गुजारिश करूंगी कि किताब में से एक कविता भी हमें पढ़ के सुनाएं। बेहतर अभिनय, मैं थोड़ी आगे से शुरू करती हूँ। कार्यशाला के 20 दिन बीत चुके थे। आखिरी क्लास शारीरिक मुद्राओं की भाषा पे थी। फिजिकल ट्रेनिंग, एज वी ऑल नो, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ थिएटर एक्टर एंड इवन अ फिल्म एक्टर। नाटक में डायलॉग से ज्यादा महत्व रखती है ये भाषा। एक समय केवल मूक फिल्में बनती थी, दर्शक पूरी कहानी हाव भाव से ही समझ लेते थे। बड़े बड़े कलाकार अपनी शारीरिक मुद्राओं के लिए जाने जाते हैं। किसी के बाल झटकने की अदा, किसी के रुक रुक कर बोलने का अंदाज, तिरछी आंखों से दी जाने वाली बंकिम मुस्कान, नाक सिकुड़ना, स्वर में अति भावुकता इत्यादि। बेहतर अभिनय के लिए पात्र के चरित्र को समझना चाहिए। अभिनय करने के लिए पात्र का महसूस करना आवश्यक है। एक कलाकार केवल अपना पात्र ही नहीं, बल्कि अपने सह कलाकार के वाक्यों का भी अवलोकन करता है और उनके चरित्र को समझने का भी प्रयत्न करता है। बॉडी लैंग्वेज किरदार से मैच होना चाहिए। अभिनय आसान नहीं होता, लगातार प्रैक्टिस करने के बाद एक किरदार अच्छे रूप से लेता है। अगले 25 दिन हम सबने एक ही स्क्रिप्ट पे काम किया। कार्यशाला के अंत में हमने अपना नाटक प्रस्तुत किया। तीनों शो सफल रहे। उन दिनों में हमने ये सीखा कि केवल अभिनेता और अभिनेत्री एक नाटक को सफल नहीं बनाते,
प्रोडक्शन टीम का भी बहुत विशेष योगदान रहता है। दर्शक तो पर्दे के सामने सिर्फ अभिनेताओं को देखते हैं, पर्दे के पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है। उनके कार्य कुछ इस प्रकार के हैं: सेट डिजाइन, लाइट, साउंड प्रोडक्शन, पोशाक, टिकट काउंटर, अशरिंग अथवा टीम को ऑडिशन, टीम कोऑर्डिनेशन, टीम कोऑर्डिनेशन, हाँ दैट्स व्हाट, इट्स वन वर्ड। ये सब कार्य स्टेज मैनेजर को संभालना पड़ता है। तो संजय जी, आपने देखा थिएटर को लोग जितना आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है ना? मेघना मुस्कुरा कर कहती हैं। सो व्हाट आई कैन सी दैट थ्रू अ कैरेक्टर, देविका जी हैज क्रिएटेड अ हैंडबुक for theater actors, theater lovers. And then she sums this chapter up with a poem. बारिश की बूंदें बरसती हैं, मानो हजार सवाल पूछती हैं। क्यों बन रहा है इंसान दानव, खो रहा है सीधा सुलझा मानव। अन्याय के खिलाफ हाथ मिलाना, झिझकती विडंबना को अब है मिटाना। प्रेम का रस जीवन में फैलाना, जिंदगी का प्यारा गीत है गाना। लक्ष्य में अगर आए कोई अड़चन, भय या क्रोध में ना हो कभी मन। दृढ़ता से मिलेगा अवश्य कोई रास्ता, सुलझाने जीवन की हर समस्या। दुख तब भी थे और आएंगे, जीवन का लय ना तोड़ पाएंगे। धरती को बनाना सुंदर, ये है प्रण, मानव जाति को साक्षात नमन। बहुत सरल और बहुत खूबसूरत। थैंक यू शुक्रिया देविका रमनजीत फॉर जी, शेयरिंग and दिस। thank you for rendering the poem so well. Thank अभी मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप जो कविता पढ़नी चाहती थी किताब से, क्या वो अभी शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? जरूर। तो ये आखिरी चैप्टर से है, 16 नवंबर 2006, पेज नंबर 38। क्या खासियत है इस तारीख की आपके लिए? इस तारीख की 16 नवंबर 2006 मेरी बैंगलोर में बहुत बड़ी प्रोडक्शन हुई थी। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि इस एग्जैक्ट डेट को हुई थी, बट 2005-2006 का पीरियड बहुत इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि ऐसा था कि आई हैड स्टार्टेड लविंग थिएटर सो मच कि मैं थिएटर को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ समझती थी। सो दैट्स व्हाई 2005-2006 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर मी। बट इस डेट का कोई खास ये नहीं है, ताल्लुक नहीं है। हाँ। तो मैं ये कविता पढ़ने जा रही हूँ जो पेज नंबर 38 पर है। जो तेरी आंखों को पढ़ना सीख लिया, मुस्कुराहट में छिपे गम से हुए रूबरू। मोहब्बत करना हर शख्स की खुशनसीबी नहीं, जिसे मिल जाए उसे खैरात लगे। कहते हैं इश्क बड़ा है जालिम, कहते हैं इश्क बड़ा जालिम है, फिर भी इंसान इसको तरसता है। मोहब्बत मांगी थी सच्ची और बेपनाह, मोहब्बत मांगी थी सच्ची और बेपनाह, पर आरज़ू रह गई अनसुनी। जिंदगी से ना है अब कोई गिला, पूरे कागज में मैंने रंग भर दिया। अब मैंने जीना सीख लिया, खुद से कर ली मोहब्बत बेइंतहा। हैरान क्यों हो देखकर मेरी फितरत, रंग बदलना तो जिंदगी का दस्तूर है। अब होने जब बन चले बेगाने, तो दुनिया को भला क्यों दोष दें। मैं तुमसे क्या कहूं, अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं। आओ मेरे साथ चलो, कोरे कागज पर जीवन का शेष पड़ाव लिख डालो। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। हम्म
बताइए, ये आपकी सेल्फ पब्लिकेशन थी या ब्लू रोज पब्लिशिंग, तो कैसे? ब्लू रोज इज अ सेल्फ पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली में है। तो इनके साथ मेरा ताल्लुक हुआ 2018 में, जब 2017 में, जब मेरी पहली किताब पोएट्री बुक रेमिनिसेंस पब्लिश हुई। उसके बाद 2018 में द माइंड गेम भी मैंने उनके साथ ही पब्लिश की, एंड इट बिकेम अ नेशनल बेस्ट सेलर। अभी लंदन में भी किताब अवेलेबल है। तो मेरे को देयर सर्विस हैज बीन वेरी प्रॉम्प्ट, और बहुत अच्छी सर्विस रही है। तो मुझे कोई अभी तक तो ब्लू रोज ही मेरा एकमात्र पब्लिशर है। मैंने कभी सोचा नहीं कि पब्लिशर चेंज करूं। मैंने किंडल पे 2 किताबें पब्लिश की है, 7 Vows of Marriage फर्स्ट एडिशन एंड सेकंड एडिशन। तो मेरे लिए अगर मेरे को प्रिंट करवानी हो तो ब्लू रोज ही ठीक रहेगी अभी तक, बेस्ड ऑन द सर्विसेज दे हैव प्रोवाइडेड टिल नाउ। और वैसे अगर करना है तो किंडल है ही, बट किंडल से ज्यादा So अच्छा how do you रिस्पॉन्स look मेरे after the को। distribution of it? तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, जैसे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है एक तो, और अभी अभी फिलहाल हम लोग ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अभी हम लोग वी हैव नॉट कॉन्टैक्टेड ऑफलाइन, वी हैव नॉट कॉन्टैक्टेड लाइक बुक स्टोर्स कॉन्टैक्ट नहीं किया है, बट ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर इज द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ ब्लू रोज, सो माइंड गेम इज अवेलेबल देयर। अभी कुछ ही दिन में शायद से मेघना भी अवेलेबल होगी उधर, बट प्राइमरीली ऑनलाइन ही हो रही है। तो द ऑनलाइन बुक कौन से इज, प्लेटफॉर्म पे? अमेजोन पे मिल जाती है? हाँ, so the book is available on Amazon and Google Books. So e-book is available on Google Books, and the paperback, this one is available on Amazon India. It is available on Amazon India. Right. Amazon India जो है तो देखिए, पढ़िए और आपके भावनाएं बताइए। राइट। सो दर्शकों से गुजारिश है कि इस किताब को आप अमेजोन और गूगल पे खोज सकते हैं और अपनी कॉपी मंगा सकते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, और फिर हम वाइंड अप भी कर सकते हैं, कि आप बहुत पैशनेटली फील करती हैं कि अ, जो स्किल्स हैं, माने एक कलाकार बनना या अपने भीतर में कला होनी बहुत बड़ी बात है, और कलाकार हर कोई है। एक तरह की कला हर इंसान के अंदर रहती है। उसको पहचानना, उसको शेप देना, उसको तराशना फिर हम पे निर्भर है। तो आप बहुत इसके बारे में सोचती हैं, और बहुत स्ट्रांगली आपके ये विचार हैं कि जो हमारे अंदर कला होती है उसको तराशना बहुत जरूरी है, उसको उसके लिए स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। और आई पर्सनली ऑल्सो फील दैट कभी कभी आजकल की जिंदगी में जो नवयुवक हैं, या और भी बहुत सारे लोग, इवन हमारी जनरेशन में, कि हम लोग कहीं ना कहीं जल्दबाजी में रहते हैं, कहीं पहुंच जाने की, कहीं कुछ पा लेने की। आ, उसके बारे में मैं 2 बातें ये कहना चाहूंगी कि सबसे प्यारा रास्ता होता है, वहां तक कहीं भी पहुंचने का, और पहुंचना कहाँ है वो आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो पहले आप बताइए देविका जी कि आप इस स्किल ट्रेनिंग के बारे में क्या सोचती हैं, और कैसे कलाकार को अपने आप को बनाने के लिए तैयारी करनी चाहिए? तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा मुझसे, तो थैंक यू। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं डायरेक्टर भी हूँ अभी, और मैं नवयुवक को सिखा रही हूँ कि अभिनय की कला क्या होती है, थिएटर की कला क्या होती है। तो एक एक बात जो मुझे ध्यान में रखनी पड़ती है कि उनको पहले समझाना है कि आप में
आप ये किस पर्पस से कर रहे हो? क्या ये आप किसी को प्रूव करना चाहते हो कि आप एक्टिंग कर सकते हो, या ये आप खुद, बिकॉज एक्टिंग इज अ टूल ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। थिएटर एज अ होल, आप जब एक थिएटर प्रोजेक्ट में दो दो महीना मिनिमम काम करते हो एक ही रोल के साथ, एक ही रोल पे काम करते हो 2 महीना, इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन योर लाइफस्टाइल। आपके आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, कई कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि मेरे अपने बिलीफ सिस्टम चेंज हुए हैं बिकॉज ऑफ व्हाट थिएटर हैज शोन मी और व्हाट द कैरेक्टर हैज शोन मी। कई बार हम बहुत इग्नोरेंट रहते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है हम नहीं जानते। थिएटर एक ऐसा माध्यम है जो आपको जिंदगी से जिंदगी से परिचय करवाती है और जिंदगी के वास्तविकता से परिचय करवाती है। मुझे ये तो अगर आप इस कला को, if you don't approach the art and craft of theater with an open mind, then I don't think you can become an artist. तो मैं यही बताना चाहूंगी, अगर कोई एस्पायरिंग आर्टिस्ट है तो आप उस कला को सीखिए पहले। फेम, सक्सेस, सुपरस्टार बनने का लक्ष्य सिर्फ आपको कला नहीं सिखा सकती। पहले आप कला सीखिए। अगर आप कला में माहिर हो जाएंगे, आप खुद ब खुद फेम विल कम बिहाइंड यू। तो फेम और सक्सेस आपका 1 साल 2 साल तक रहेगा, बट जो आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगी थिएटर से, वो आप जीवन भर रहेगी। तो आप तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए। राइट। बहुत खूबसूरत बात कही देविका जी। और मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं कि हमें कहीं पहुंचना है और कुछ मेरा मकसद है, आई थिंक यात्रा अपने आप में एक मकसद होना चाहिए। बिकॉज अगर हम कहीं पहुंच गए तो फिर तो यात्रा खत्म हो गई और फिर हमें आगे गुजर जाना चाहिए। जरूर। लेकिन अगर हम सॉरी टू इंटरप्ट, बट पीपल टेल मी कि आप 15 साल हो जाने के बाद भी आप वर्कशॉप क्यों करती हैं? तो मेरा जवाब केवल इतना होता है कि I never think that I have learned everything in theater, पहली बात। और जैसे आपने कहा, मुझे ये जर्नी पसंद है, मुझे ये जर्नी छोड़नी नहीं है। When I die, I want to leave theater at that time. The last day in theater will be the last day of my life. beautiful, beautiful. You want to breathe and drink and eat theater every moment of your life. And that's what most of the theater artists feel. And I think most of the artists feel that way because it's the art that brings happiness in their life and makes them feel complete. And jahan tak learning ki baat hai, Konstantin Stanislavski says that, a ballerina feels the need to practice every day. A piano artist or a violin artist needs to rehearse every day. How come a theater artist feels that they can sit at a cafe and sip a cup of coffee and go and do theater? तो ये कभी कभी हमारे थिएटर के कलाकारों में वर्ल्ड ओवर ये गलत धारणा हो जाती है कि हम लोग एक स्क्रिप्ट उठाएंगे और स्टेज पे पहुंच जाएंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे और नाटक कर लेंगे। नाटक एक पूर्ण कला है जिसमें सभी कलाएं जुड़ी हुई हैं। आपको संगीत की, योगा और मेडिटेशन की, आपको नाच की, so you need to get yourself trained in dance, music, fine arts, design, set design, voice, body training, all kinds of things. And that's when you become a theater artist. And that's exactly what Devika is trying to say. So it's been really beautiful, Devika, meeting you today.
this morning and starting our conversation on theatre, about your book, Meghna, that I have shared already with the audience. And do keep inspiring people. सबको प्रेरित करते रहिए और अपना जोश कायम रखिए. कुछ आप जाते जाते बताना चाहेंगे कि आप अगली किताब के बारे में क्या सोच रही हैं? अभी अभी आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम राइटिंग. द थॉट्स आर देयर इन माय माइंड, बट अभी मैं मेघना को एंजॉय करना चाहती हूँ. एंड आई एम आल्सो डायरेक्टिंग अ प्ले. तो अभी मेरे थिएटर एक्टिविटीज चल रहे हैं. सो आई डू दिस रिलीजियसली, दैट आई डोंट मिक्स both. My passions are writing and theater, but I don't mix them both. जब writing चलता है तब theater से break लेती हूँ, और जब थिएटर चलता है तब राइटिंग से ब्रेक लेती हूँ. सो आई गिव रिस्पेक्ट टू बोथ. राइट. थैंक यू सो मच देविका, और हम आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस देते हैं कि आपका ये जोश, आपकी यात्रा कायम रहे और आप बहुत आगे तक पहुंचे. सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. एंड there's a beautiful question actually that came to me on WhatsApp, and that says that and Sushrita, someone is saying that the link on Facebook is bringing them back to StreamYard, and it's not really taking them to the Facebook Live. So if you can check that, Sushrita, if you are hearing me. सवाल है, आपको क्या लगता है कि प्ले का हीरो कौन है, राइटर या एक्टर? और मैं इसमें एक और चीज जोड़ूंगी, या डायरेक्टर. तो मुझे लगता है सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस है. तो everyone has a role. जैसे थिएटर में कहते हैं, there are no small roles, there is only small actor. तो वैसे ही मैं कहूंगी कि मेघना में भी कोई कम या ज्यादा भार वाला पात्र नहीं है. सबके अपने अपने योगदान हैं. जैसे जैसे आप देखेंगे कि संजय जी जो पत्रकार हैं, वो मेघना जी के बहुत बड़े फैन हैं, और उन्होंने करीबी से उनके थिएटर लाइफ को देखा है. तो उनका भी एक इम्पोर्टेंस होता है कि अगर आप एज एन आर्टिस्ट अगर आप किसी ऐसे पैशनेट फैन से मिलते हो, तो उसका योगदान आपके जीवन में भी अलग होता है. तो as you said, there is no one person who contributes to theater. And I think जब हम परफॉर्म करते हैं, the actor is the medium of communicating the message to the audience. The theater prepares the actor. The director prepares the actor to act on stage and communicate, express. But the actor, like बोलते हैं, this is the main difference between theater and cinema. Cinema में director and editor are the main players. Theater में actor is the main player. बिल्कुल सही कहा आपने देविका जी. एंड दैट इज ट्रू कि ये सभी अलग अलग स्टेज की, उस कला को पूर्ण बनाने की अलग अलग स्टेज के योगदान है. सबसे पहले राइटर उसको घड़ता है, फिर एक्टर और डायरेक्टर मिल के उसको बनाते हैं, और फिर एक्टर उसको प्रस्तुत करता है. तो हर एक स्टेज का अलग अलग हीरो है. और अभी तो और खूबसूरत हो गया है कि कितना काम डिवाइस्ड वर्क हो रहा है. The writer, the actor and the director, all three are working all together to create a piece. That's the kind of work that is going on all over the world right now. So thank you Devika, and अब हम बच्चों से इजाजत लेंगे. सुश्रुतो और मोना सेन गुप्ता को बहुत बहुत शुक्रिया ये सेशन क्रिएट करने के लिए, और जुड़े रहिए कला से और कलाकारों से. खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए. थैंक यू देविका, और सभी को हमारा प्रणाम. थैंक यू.